9 दिनों की नवरात्र, शारदीय नवरात्र के बाद आज का दिन विजयादशमी का दिन, धार्मिक हर्षोल्लास का दिन, सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय का दिन, रावण पर भगवान राम की विजय का दिन। आज विजयादशमी का दिन सरोवर नगरी नैनीताल में बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसकी कुछ झांकी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस तरह से हम उत्तराखंड में देखते हैं कि अल्मोड़ा का दशहरा काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहता है, जब रावण परिवार के पुत्रों की वहां शोभा यात्रा निकाली जाती है एक तरह से, लेकिन नैनीताल का दशहरा भी जिसने नहीं देखा, जैसे कुल्लू के दशहरे की बात आती है, उसी तरह का नैनीताल के दशहरे की भी उसी तरह की एक अपनी अलग पहचान है। उसका अंदाजा आप यहाँ जो भीड़ यहाँ के पीएसए मैदान में लगती है उससे आप देख सकते हैं। जो ये नज़ारे हैं ये तो शुरुआत के नज़ारे हैं, जब भीड़ अभी जुटनी शुरू हुई है, और उसके बाद आप आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा तब आपको पता चलेगा, दिखाई देगा कि कितनी भीड़ नैनीताल में, इतनी जनसंख्या भी नैनीताल की महसूस नहीं होती है जितनी जनसंख्या यहाँ मैदान पर जमा हो जाती है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जो कि असत्य के प्रतीक हैं, उन पर भगवान श्री राम किस तरह से विजय प्राप्त करते हैं, उसकी लीला का मंचन यहाँ डीएसए मैदान में होता है। मौके पर यहाँ बहुत सुंदर सुमधुर भजन संध्या का आयोजन हुआ, और उसके बाद भगवान राम के मंच पर आगमन के साथ में हनुमान चालीसा के साथ आयोजन की शुरुआत हुई। रामचंद्र की वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। क्या कहा मंत्री? अही रावण भी मारा गया? जी महाराज। धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, ये लंबे चौड़े औकारों पर, जो 10-10, 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। आराम पसंदियों, आलसियों, जो दूध लग जाते हो अपना, लंका विदेशियों को देकर जो अस्तित्व मिटाते हो अपना। जिसका राजा हो स्वर्ग जीत, कैलाश उठाने वाला हो, जिसके अपने बंदी गृह में यमसी ताकत को डाला हो, उसकी रैयत उसके बच्चे पानरा से घटे जमाने में, तो लाख लानत है तुम्हें मर्दानी कौम कहाने में। मंत्री जी महाराज। शीघ्र ही सेना तैयार करो। अच्छा महाराज। मेरे निशिचर वीरो, उठो उठो मेरे निशिचर वीरो, कमर कटारा उठो उठो मेरे निशिचर वीरो, उठो उठो मेरे निशिचर वीरो, कमर कटारा घस घस मंत्री
तूने जो वधम कहा उनसे, सुन ले रावण, तूने जो वधम कहा उनसे, क्या उनकी महिमा घटती है, फेंको कितनी भी भूल। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश को उठाया है, दानव यमेंद्र कुबेर वरुण इन बाहों से थमाया है। सूरज भी मेरी भक्ति पर पूरब से पश्चिम जाता है और पवन देव भी मर्जी पर भंडाता और गरमाता है। उत्साह पंडित उत्साह योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूछा है। जय श्री राम। लंकेश तेरा बल विस्फल हुआ, प्रभु राम कृपा से आज ले से अब मेरी मुस्लिका लंका के सरताज। जय श्री राम। बोल श्री राम रामचंद्र की। इसको ही वध कर दूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा। फिर ये रामचंद्र तो किस गिनती में है, ब्रह्मा भी मार न पाएगा। चल हो रहे हैं, रावण की एक भी चीज में कोई असर ही नहीं होता। आप ही सहायता कीजिए। भगवान सर बढ़ने की चिंता न करें, ये छाया मृत्युंजय की है। खुशबू की जगह शिवाचन में सिर काट अपने चढ़ाए हैं। यदि किसी यत्न से शिवशंकर इसके ध्यान से हट जाए तो सिर की पार नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। दूसरा, इसकी नाभि में अमृत कुंड है जो जीवित रखती है इसके धन को। इसलिए प्रभु छोड़िए ऐसा अमृत बाण जो सोखे इसके अमृत बल को, जो सोखे इसके अमृत बल को। रघुवंशी वीरों से है, अरे रावण तेरा बड़ा पाड़ा हम रघुवंशी वीरों से है। तेरी छाती तोड़ूंगा आज अपने विकट विकराल तीरों से मैं। सामने आ युद्ध कर।
और देखिए रामलीला का वह अंतिम करीब करीब दृश्य, जब रावण को भगवान श्री राम का अग्निबाण लग जाता है उसकी नाभि पर और वो प्राण उसके निकलने वाले होते हैं। उस समय भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण को कहते हैं कि रावण से नीति ज्ञान लेकर के आओ। पहले जो लक्ष्मण हैं वो जाते हैं और रावण को एक अनादर के साथ में उससे नीति ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। जब उसमें नीति ज्ञान नहीं मिलता उसके बाद हाथ जोड़ करके जो लक्ष्मण हैं वो नीति ज्ञान लेते हैं। तो क्या नीति ज्ञान मिलता है, एक बहुत महत्वपूर्ण दृश्य होता है, इसे देखिए। भैया लक्ष्मण, क्या तुम नीति शास्त्र प्राप्त कर आ गए भैया? नहीं भ्राता, रावण मृत्यु के समीप होने पर भी घमंड से झूला हुआ है। क्या तुमने रावण को प्रणाम किया? प्रणाम? शत्रु को प्रणाम? नहीं भैया, रावण अभी तुम्हारा शत्रु नहीं, गुरु है, और गुरु को सर्वप्रथम प्रणाम करना चाहिए भैया। जाओ और रावण से नीति शास्त्र का प्राप्त करके आओ भैया। प्रणाम रावण। रावण तुम सा ज्ञानी, तुम सा पंडित, तुम सा न कोई बलवान, तुम नीति के महान पंडित हो, इसलिए मृत्यु से प्रथम कुछ नीति ज्ञान समझाते जाओ। मैं जानता था कि मैं साक्षात श्री हरि विष्णु के साथ युद्ध कर रहा हूं, पर मैंने अपने कुल के उदाहरण के लिए ये सब किया। हे लक्ष्मण, भाई को बैरी करने का क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। उसके मन पर चलता तो यश मिलता और भलाई थी, उल्टे मैंने सभा बीच उसके ही लात लगाई थी। इतना दम नहीं है अब लक्ष्मण के नीति शास्त्र का वर्णन को, हाँ इतनी शक्ति रह गई है जिससे कुछ आज्ञा पालन हो। हे लक्ष्मण, दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य को टाले नहीं कभी, और बुरा कार्य जितना हो टाल देना ही सही। मैंने सोचा था स्वर्ग नरक मैं सीढ़ी बनवाऊंगा, फिर सोचा था पृथ्वी पर मैं शीर सिंधु को लाऊंगा, पर आज करते करते मुझसे शुभ कार्य रह गया तो रह गया। कर सकता बहुत तपस्या है, पर नारी चोरी करने का कर डाला काम बड़ी जल्दी। परिणाम उसी का यह पाया, छोड़ा संसार बड़ी जल्दी। मेरा मुझे मारने में कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। यह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। अच्छा अब नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो राम, तुम जीते हो, पर नहीं जीत मेरी ही है, क्योंकि अपने जीते जी न जाने दिया। लंका में राम तुम्हारे को, पर आज सामने ही देखो जा रहा हूं धाम तुम्हारे को, जा रहा हूं धाम तुम्हारे को, जा रहा हूं धाम तुम्हारे को। मेरा एक अंतिम बाण और मार दो प्रभु। रामचंद्र
कृपया आप लोग बैठ जाइए। मेरा शहर को वहां से तीर छोड़ेंगे, उसके बाद ही दहन का कार्यक्रम होगा। ये ड्रोन जो उड़ा रहे हैं, आप अपने ड्रोन, जिन्होंने अपने ड्रोन उड़ाए हैं कृपया ध्यान देंगे कि उन्होंने परमिशन नहीं ली है, इसलिए वो अपने ड्रोन नीचे उतार लें। हमारे एसओ साहब सरपंच जी ने बताया कि आप कृपया अपने ड्रोन को नीचे उतार लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन बच्चा घुस गया? आप सभी लोग आतिशबाजी का आनंद ले रहे हैं। श्री राम सेवक सभा परिवार संरक्षक श्री गिरीश जोशी, अध्यक्ष मनोज शाह, उपाध्यक्ष अशोक शाह, महासचिव श्री जगदीश गवाड़ी, उप सचिव राजेंद्र बेस्ट, कोषाध्यक्ष विमल शाह और प्रबंधक विमल चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ आपको दशहरे की शुभकामनाएं एवं बधाई दे रहे हैं। ध्यान देंगे, मंच कमजोर है। मंच रावण के पुतले के समक्ष पहुंच चुके हैं। आतिशबाजी और देखिए इस आयोजन के अंतिम चरण में जब भगवान राम ने रावण के पुतले पर अग्निबाण चलाया तो उसके बाद किस तरह से जो असत्य पर सत्य की विजय होती है, असत्य का रावण के रूप में दहन होता है, किस तरह से रावण का पुतला और उसके साथ में मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले किस तरह से धू धू कर जलने लगते हैं और एक बड़ा संदेश देते हैं और पूरे वर्ष के लिए एक ऊर्जा भी देते हैं और एक ये भावना मन के अंदर कि हमेशा जो सत्य है वो विजयी होगा, असत्य की हमेशा हार होगी, उसका एक संदेश हर बार हर वर्ष हमें याद दिलाते रहते हैं ये दृश्य। तो देखिए किस तरह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का यहाँ दहन होता है। सत्य के मार्ग की तरफ ले चलो, यही हमारी कामना है भगवान श्री राम से। भगवान राम ने असत्य पर सत्य की विजय के लिए ये युद्ध किया। अहंकार रूपी रावण का अंत कर इस पृथ्वी पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी, जिसमें रावण के 10 शीशों का अंत कर 10 कुरीतियों का अंत राम ने किया। इसीलिए मां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। तो सभी को राम सेवक सभा परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबसे अब इस कार्यक्रम से हम विधिवत रूप से विदा लेंगे। आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने अतिथियों माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नैनीताल बैंक के चेयरमैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, साथ ही देखिए एक निवेदन और है कि जो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि रावण के पुतले में लोहे के पाइप लगे हुए हैं, तो बहुत से लोग जो होता है कि जो हमारे यहाँ से जाने के बाद रस्सियों को खींचते हैं, तो आप ऐसा प्रयास मत कीजिएगा कि लोहे का पाइप किसी के ऊपर गिरे। इसको हमने निकलवाने की व्यवस्था भी अभी कर रखी। जब आप लोग यहाँ से जाएंगे हम विधिवत ये तीनों पुतलों का जो यहाँ पे अवशेष रह जाते हैं इनको निस्तारित यहाँ से करवाते हैं, ताकि सुबह ग्राउंड में जो खिलाड़ी है वो खेल सके, उन्हें किसी टाइप की असुविधा ना हो। इस बात का ध्यान भी राम सेवक सभा रखती है। तो आप कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान देंगे। प्रोफेसर ललित तिवारी जी, सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि रावण, कुंभकर्ण
और मेघनाथ के पुतलों से दूरी बनाए रखेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए आप सबको